आपने खुद ने दावत नहीं दी, सारा ब्लेम आपने हमारे ऊपर डाल दिया। आप दावत देने वाले बनते, आना ना आना हमारा काम था, लेकिन जाने वालों पर इन्नल्लाह और छोड़ने वालों पर हिदायत की दुआ। हमें लोगों ने आके पर्सनली तौर पर, जो कि अभी भी आपके साथ कनेक्ट हैं, हमने आपको नाश्ता नहीं कराया, हम आपकी गाड़ी में बैठ के गए, हमने पेट्रोल नहीं डलाया। असल में हम जा रहे हैं इरम के कज़न की शादी में। और ये कोरियन ड्रिंक्स हैं, बहुत निगाह ज़्यादा स्पाइसी निगाह हैं ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम प्यारे बहन भाई, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी खास दुआओं में हमें भी याद रखें। तो जी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं छोटी सी बात, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं मगर बात छोटी सी है। सबसे पहले तो जी बेटे की मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ अपने बच्चों की देखनी नसीब करे। बच्चे तो जी बच्चे ही होते हैं, फिर चाहे वो दोस्त के हों, दुश्मन के हों, गैर के हों, पराए के हों, ठीक है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चों से किस तरह का गिला शिकवा या नाराज़गी। दूसरी बात यह है कि आपने बहुत अच्छा सहारा लिया एक छोटी सी वीडियो का थंबनेल देखकर, कि आपने कहा कि वीडियो हमने देखी थी और उन्होंने कहा कि हमें किसी से कोई वास्ता नहीं रखना, ये वो जो भी कुछ है। बहरहाल तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करती चलूँ कि सबसे पहले तो आपने ही ये काम किया है, ठीक है, आपने ही वीडियो लगानी थी और आपने ही वीडियो बनाई और आपने ही ये सब कुछ कहा। दूसरी बात, ये दावत में आपने नहीं बुलाना था। मैं तो सिर्फ ये बात जानती हूँ, ज़िंदगी थोड़ी सी है, हंस के खेल कूद के गुजार ले बंदा। और मैंने अब सबको छोड़ दिया। हकीकत में मैं किसी से फालतू की ना बात करती हूँ ना कुछ करती हूँ। जो लोग शुरू से मेरे साथ हैं और जो शुरू से देखते चले आ रहे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता है। लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम जिनके साथ जुड़े हैं, जिनके साथ हम एक प्लेट में बैठ के खा रहे हैं, ठीक है, वो तो हम उनकी बुराइयां करें, उनके बारे में उनके राज खोलें, उनकी हरकतें हम बताएं लोगों को। लेकिन हम ना तो कभी किसी के भड़काने में आए, ठीक है, और ना ही हमने कभी इस तरह की गिरी हुई हरकतें की। हमें भी लोगों ने बहुत सी बातें बताई, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना। आप अपने ज़मीर से पूछें, वो खुद इस बात की गवाही देगा कि हमारा कसूर क्या है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने जब कहा कि हमने उन्हें छोड़ दिया, तो लोगों ने आके, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह आप कमेंट्स को डिस्कस करते हैं और अपने बहन भाइयों के लिए आप उनके रिप्लाई करते हैं, तो हमारा भी राइट बनता है अपने बहन भाइयों को जवाब देना। तो लोगों ने जब हमें आके कमेंट्स करे कि आपने क्यों छोड़ दिया, ये है वो, उन्होंने ऐसा क्यों करा, फला फला, लोगों को, ज़ाहिर है, लोग बहुत ज़्यादा, आपको पता है, घर में ही कोई बात हो जाती है तो ख़ानदान वाले रिश्तेदार सब उड़ जाते हैं। ये तो फिर हमारी एक यूट्यूब फैमिली है, तो ये लोग क्यों ना पूछें, इनका भी हक बनता है, ज़ाहिर है, इनकी सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैंने उस पर जब भी कोई बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि शायद हमारा साथ यहीं तक का था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि चलें, मैं तो बहुत 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 बुरी हूँ, ठीक है, और हम बुरे ही सही, बहरहाल। और बाजी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो चला जाता है उसको अल्लाह पाक, जो छोड़ जाता है उसको अल्लाह पाक हिदायत दे, और जो चला जाता है इस दुनिया से ही, तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जाने वालों पर इन्नल्लाह और छोड़ने वालों पर हिदायत की दुआ। तो जी ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी। दूसरी बात ये है कि अगर आप दावत देते, ठीक है, वो बात और थी जब की थी कि आप दावत देने वाले बनते, ना कि आप दूसरे को ब्लेम करने वाले बने। और यहाँ पर एक और बात क्लियर करती चलूँ, अक्सर बहन भाई कहते हैं कि एक प्लेट में खाया और छेद क्या, है ना, हम ऐसी गिरी हुई हरकतें करते हैं ना हमारी तरबियत में कि एक प्लेट में खाएं और हम छेद करें, ठीक है, ये जुमला ही मुझे बहुत बुरा लगता है। आपने खुद ने दावत नहीं दी, सारा ब्लेम आपने हमारे ऊपर डाल दिया। आप दावत देने वाले बनते, आना ना आना हमारा काम था, लेकिन ये कि किसी के ऊपर बुराई रखना कि जी मैं तो सोच रहा था या हम तो सोच रहे थे कि हम बुलाएं, हम दावत देते, मगर अभी हाल ही में ही हमने एक वीडियो देखी। आप एक सोशल मीडिया वाले होकर और इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल जी, आप कहते हैं कि आपने बहन कहा है और जिसके सर पे हाथ रखे उसे दिल से बहन कहा है, तो जी यहाँ पर भी एक बहन बैठी है और मैंने भी अगर किसी को भाई कहा है तो दिल से ही भाई कहा है, ना कि ऐसे कि बस कह दिया और चलते बने। या ये बातें तो ना ख़त्म होने वाली हैं और मुझे कोई ना तो दुख है और ना ही कुछ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर दुखों को लेके और ये सारी बातों को सोच के चले तो हो गया काम। भाई मैंने ऐसे अपने बहुत रिश्तेदारों तक को छोड़ा रखा है, जो कि ना किसी मत की दवा नहीं है। हमने सबके साथ बहुत किया हमने, चाहे वो हमारे अपने हों या हमारे गैर हों, हमारे करीबी रिश्तेदार हों, दूर के रिश्तेदार हों, दोस्तों, भलाई जो है ना हमें राज़ नहीं आई। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है
कि नेकी करें और अगर उसका सिला आपको बुराई में मिले, ठीक है, तो समझ लो कि अल्लाह की यहाँ वो नेकी कबूल हो गई। तो जी मैं इस बात को सोच के, और जब भी मैं कोई मेरा दिल दुखता है और या मुझे कोई एहसास होता है और मेरे जहन में ये बात आ जाती है, तो फिर मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि दुनिया वालों के साथ जितना कर लो सिला नहीं मिलेगा, लेकिन बेशक एक ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। बस अल्लाह हमारी जो नेकी है जो हमने दिल और जान से की है वो अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और इंशाल्लाह ताला जी आप लोग पूछ भी रहे थे कि दावत किसकी है, दावत में जब हम जाएंगे कल तो पूरी तैयारी आपको दिखाएंगे, और दूसरा ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा दावत किसकी है। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, प्यारा सा कमेंट्स करें। और यहाँ पर आपने कहा कि जी हमने किसी के कहने में आके आपको छोड़ दिया। पहली बात है, किसी के कहने में अगर आके छोड़ नहीं होता तो आज से ये जो सफ़र इतने सालों का तय किया है और करते चले आए हैं, ये सफ़र बीच में ही ख़त्म हो जाना था, ठीक है। दूसरी बात ये, हम वो वाले कानों के नहीं है कि तेरी मेरी बातें सुनी और बस निकल गए कि जी नहीं नहीं, लोग हम किसी के कहने में क्या आएंगे, ठीक है। ना हमारी आदत है किसी को भड़काने की, ना हमारी आदत है किसी की बातों में आने की। दूसरी बात ये है, हमें लोगों ने आके पर्सनली तौर पर जो कि अभी भी आपके साथ कनेक्ट हैं और आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो ही लोग जो आपको हमारे मैसेजेस दे रहे हैं, तो वही ज़ाहिर सी बात है आपके मैसेजेस हमें भी दे रहे हैं, ठीक है, कि हमने आपको नाश्ता नहीं कराया, हम आपकी गाड़ी में बैठ के गए, हमने पेट्रोल नहीं डलाया, दोनों मियाँ बीवी सोते पड़े रहते हैं, ये है वो है, हज़ारों किस्म की बातें होती हैं। हमने तो यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल ली। तो जी मुखलिस इस दौर में आपको जो है ना इरम इमरान जैसा तो कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। बहरहाल जी सोच समझ के बातें किया करें, क्योंकि जो आपके दोस्त हैं वो हमारे भी रह चुके हैं या हैं, ये समझ लें। तो आपकी बुराइयां हमसे और हमारी बुराइयां उससे, क्योंकि जो ये बीच के लोग होते हैं ना, दरअसल यही दरार डालने वाले होते हैं। और मेरी तो दिल से दुआ है अल्लाह पाक, मैंने आपको भी भाई कहा था, आपको भी सलामत रखे, और मेरे नवाज भाई को भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, बरकतों वाली ज़िंदगी दे, उन्हें भी सलामत रखे। वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहें, आप अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहें। अल्लाह मुझे मेरे शौहर के साथ अपने आशियाने में, अपने घर में, अपने महल में खुश और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा जी, यहाँ आपको बताना था क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पता है, लेकिन आपको हमने नहीं बताया था कि हम जा कहाँ रहे हैं। असल में हम जा रहे हैं इरम के कज़न की शादी में, क्योंकि इरम की जो कज़न है उनकी शादी है, और समझ लो काफ़ी देर बाद शादी का इवेंट आया है। तो वहाँ थी हमारी जाने की तैयारी, और उन लोगों के लिए सारे गिफ्ट्स वगैरह हमने लिए थे। तो हमने कहा चलें आपको फिर बता दें, हम अपनी यूट्यूब फैमिली से हर चीज़ बता दें, तो फिर ये क्यों ना हम उसको पीछा छोड़ें। तो जी वहाँ जाना है उनकी शादी में, तो उनके लिए हमने तोहफ़े वगैरह, और जो अब उनकी कज़न होने वाली इरम की वो भाभी भी लगेंगी, तो ज़ाहिर बात है फिर उन लोगों के लिए हम सारे गिफ्ट्स वगैरह लिए हैं, और तैयारियाँ ज़ोरों शोर पे, बस अनकरीब फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी मैंने इरम से बोला चाय शाय बना दें। अच्छा, यहाँ हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर सिस्टर ने कहा था कि सोफ़ा वगैरह की जो है ना आपको एक डार्क कलर नहीं लिया, क्योंकि ये जो कलर है ना आपके ब्राउन कलर हैं, तो कुछ थोड़ा सा लाइट वगैरह लाइट्स लिएगा चीज़ें, मतलब जो यहाँ आपको सेटिंग करें या कुछ करें। तो हमने जो सोचा है ना, हमने ये सोचा कि इसको जो हमारे ये सोफ़ा सेट है ना, ये थोड़ा से ओल्ड हो गए हैं, तो हम इसको जो है ना न्यू लुक में लेके आएंगे, जैसा कि आपने देखा आजकल चल रहे हैं कुशन्स वगैरह करके उसको। तो हमारा ये इरादा और करीब जो है ना हम इसको जो है ना बिल्कुल चेंज कर देंगे, क्योंकि ये समझो अब जो सोफ़ा सेट है ना, तो ये ओल्ड डिज़ाइंस हो गए हैं जो आप देख रहे हैं ना इस तरह के। तो इस पर हम सोच रहे हैं कि वो क्या कहते हैं कुशन्स जो कोटिंग करके बनाई जा रही है और गोल्डन पट्टियों की चल रही है, तो वो करें तो वो क्या कैसा रहेगा, बेहतर कमेंट करके बताइएगा कि हम इसको इस तरह कर दें या ये ऐसे ही सादे अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा वो जो सिस्टर ने कमेंट किया था उनका भी बता दूं। तो वो जाहिर बात है आप लोग देखते हैं बहन भाई तो कमेंट्स करके बताते हैं, तो जाहिर बात है क्योंकि डार्क कलर्स था, तो देखेंगे जब उसको हम फैब्रिकेशन के अंदर करेंगे तो फिर मैं आपको वो लुक भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। The next day. अच्छा जी, तो मैं अभी गई थी इमरान के साथ बाहर, और वहाँ से मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार सा कबाब जीटी डील। और इसमें क्या क्या है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का, मगर जब मैं कबाब भी गई तो वहाँ मुझे मिल गया केक, और ये टीन केक के नाम से है, और ये मैंने लिया है रेड वेलवेट केक। तो इसको ट्राई करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा है। अगर आप में से किसी ने इसे खाया है तो कमेंट्स करके बताएं कि जायका कैसा है, ठीक है।
और उसके बाद मैंने ली है एक डील जिसके अंदर है 2 क्रंच बर्गर वही, और साथ में एक जल्दी से आ जाएं आप लोग भी हमारे साथ मज़ेदार सा खाना एंजॉय करें। एक ये देखें। अच्छा, ये डील में नहीं है, ये अलग लिया है। ये अलग लिया है हमने, और ये कोरियन विंग्स हैं। बहुत निगाह ज़्यादा स्पाइसी हैं ये देखें, बहुत गर्म हो रहे हैं। तो जी आ जाए जिसने हमारे साथ मज़ेदार से कोरियन विंग्स ट्राई करने हैं और साथ में ये बर्गर। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। मैंने विंग्स ऑर्डर किए थे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाया था और यकीन करें स्पाइसी लग रहा है ना, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त है यार। जो कबाबजी भी जाएगा भाई वो खाएं ज़रूर, आप उसको लें, मैं तो रिकमेंड करूँगा, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से।